नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन चुकी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा भी किया जा चुका है। अब इन सब के बीच जो निगाहें हैं वो स्पीकर पद पर टिकी हुई हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, क्योंकि 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो सकता है। इसके साथ ही स्पीकर को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। तमाम कयासों के बाद एक नाम सामने आ रहा है जिस पर शायद मुहर लग सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के हिसाब से सही नहीं रहा, उसे अकेले बहुमत नहीं मिल सका, जिसके बाद एनडीए की सरकार बनाने में जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी ने अहम रोल निभाया। इन दोनों पार्टियों के समर्थन के बिना मोदी सरकार का केंद्र में आना मुश्किल था। वहीं इन सबके बीच आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर पद पर दावेदारी ठोक दी है। जेडीयू भी स्पीकर पद की मांग कर रही है। तमाम अटकलों पर विराम लगते हुए अब ये खबर सामने आ रही है कि स्पीकर पद की जिम्मेदारी बीजेपी अपने पास ही रखेगी और इसके लिए आंध्र प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष दुगुबत्ती पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है। पुरंदेश्वरी ने राजमुंद्री से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में टीडीपी जनसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन में अहम भूमिका अदा की थी। जनता ने भी इस गठबंधन पर भरोसा जताया और जिसके बाद लोकसभा व राज्यसभा दोनों ही चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि दुगुबत्ती पुरंदेश्वरी है कौन? तो आपको बता दें कि दुगुबत्ती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। यानी कि रिश्ते में पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की साली हैं। दुगुबत्ती 3 बार सांसद भी रह चुकी हैं। वह कांग्रेस में भी रह चुकी हैं। 2004-2009 में विशाखापत्तनम बागतला से दुगुबत्ती ने कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ा था। दुगुबत्ती और उनके पति दुगुबत्ती वेंकटेश्वरा राव पहले चंद्रबाबू नायडू के साथ ही थे, लेकिन 1996 में टीडीपी में हुए तख्तापलट के बाद एनटी रामाराव को सीएम पद से हटा दिया गया था। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी से पुरंदेश्वरी उनके पति वेंकटेश्वरा को साइडलाइन कर दिया, जिससे नाराज होकर पुरंदेश्वरी ने राजनीति ज्वाइन की और कांग्रेस में शामिल हो गईं। पुरंदेश्वरी 2 बार कांग्रेस के टिकट से सांसद भी रह चुकी हैं। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह की कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थीं, जिसकी जिम्मेदारी वो संभाल चुकी हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, जिससे नाराज होकर पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में उन्हें पार्टी राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और बाद में उन्हें पार्टी के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया और अब इन्हें स्पीकर पद दिया जा सकता है, क्योंकि खबरों के अनुसार बीजेपी जेडीयू को स्पीकर पद ना देकर खुद रखेगी और दुगुबत्ती पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एनएस नाउ पर बने रहें लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार।